खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। जिला पार्षद के घर बदमाशों ने फायरिंग कर फैलाई दहशत। CCTV कैमरे में कैद हुई बानसूर के मुगलपुरा की घटना। नशे में धुत युवकों ने पशुओं को घायल करने के साथ ही ग्रामीण को लूटा। सदर थाना क्षेत्र के ग्राम कड़ुकी का है मामला। छात्र संघ चुनाव रद्द करने के विरोध में मत्स्य यूनिवर्सिटी पर किया प्रदर्शन। वहीं पेंशन विसंगतियों के खिलाफ यूनिवर्सिटी कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। और अलवर के वैशाली नगर में खुला नया थाना। कई इलाकों में कानूनी व्यवस्था की दृष्टि से हो सकेगी प्रभावी मॉनिटरिंग। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। बानसूर क्षेत्र में भाजपा जिला पार्षद के निवास पर मंगलवार की देर रात बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। फायरिंग की घटना घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना मुगलपुर गांव की है। यहां बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने भाजपा के जिला पार्षद पूरण चंदेला के घर पर फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर घर के लोग जागे, लेकिन तब तक बदमाश बाइक पर बैठकर फरार हो चुके थे। जिला पार्षद ने बताया कि घटना के वक्त वे अपने रिश्तेदार के घर नवलपुरा में थे। वहीं जिला पार्षद ने रात को ही पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दी। कल की तारीख में मैं सवेरे जयपुर गया, कोई काम से मेरे कोई रिश्तेदार ने लेकर मेरा गुरु महाराज के कोई दवाई दिवा बा। वैसे होने से मैं आया 11-12 बजे नौरंगपुरा डटा। नौरंगपुरा में डटा तो मैं सो गो आराम से। कोई शख्स को कौन से मेरे और 12:30 बजे 1 बजे के लगभग घर से फ़ोन गया कि भाई पापा जी अपने घर गोली चाल गई और जल्दी से जल्दी आओ। और मारिबा खतर भी था अंदर घुस का, और 3 फायरिंग कमरा में की और आगे घुसने के लिए आया तो ये गाड़ी सामने आ गई। वह चोंचों की आवाज़ सुनता है और वही बदमाश फरार होगा। और अंदर घुस जाता तो केवल कितनी घटना हो सकती थी। तो क्या इनमें से कोई ऐसे लग रहे हैं जो पहचान में हो? पहचान में तो CC कैमरा से आ सकते हैं। बानसूर में जो ये घटनाएं हो रही हैं उससे लेकर ये लगता है कि इन अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है और ये अपराधियों के लिए स्वर्ग बन गया है। गोलीबारी करना आम बात हो गई है। उठाई गिरा, जेब कतरापना और लोगों को पैसे लूटना, महिलाओं से छेड़छाड़, बलात्कार, ऐसी रोज़ घटनाएं होती हैं और एक ही दिन में ऐसी दसियों घटनाएं इस क्षेत्र में हो रही हैं। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और मेरी ये मांग है कि इस तरह की जो फायरिंग होती है, हमारे ये जिला पार्षद भारतीय जनता पार्टी के पूरण जी चंदेला हैं, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और इनको वैसे भी लोग भगत जी कहते हैं। इन जैसे शरीफ आदमी पर गोली चलाना, इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई भी महफूज नहीं है। अवैध हथियार सबसे ज़्यादा बानसूर में हो गए हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी का शासन आ गया तो ऐसे अपराधियों के गले में तख्ती हम लटकवा देंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ। यहाँ पुलिस प्रशासन उदासीन है और ये जो हमारे है, ये लगातार बढ़ती हुई घटनाओं को, अवैध हथियारों को लेकर सभी लोगों का ये मानना है कि इसको 307 में किया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी को और मुख्यमंत्री जी को हम इसके लिए ज्ञापन देंगे कि फायरिंग की भी चाहे घटना होती है तो भी इसको 307 में IPC में जोड़ा जाए। उधर हरसौरा थाना प्रभारी बनवारी लाल मीणा ने बताया कि मौका मुआयना कर लिया गया है। वहीं CCTV कैमरे के आधार पर बदमाशों की पहचान की जाएगी। फायरिंग करने की सूचना मिली थी। हम गश्त में थे, बानसूर से तुरंत मौके पर पहुंच गए। अभी तो कुछ बरामद नहीं है। सदर थाना क्षेत्र के ग्राम कड़ुकी में शराब के नशे में चूर युवकों ने तेज रफ्तार से पिकअप चलाते हुए कई पशुओं को घायल कर दिया। वहीं एक श्वान को भी मौत के घाट उतार दिया। वहीं आरोपियों को पकड़ने पहुंचे ग्रामीण के साथ भी मारपीट की गई। साथ ही इस ग्रामीण प्रधान गुर्जर का मोबाइल और मोटरसाइकिल सहित 2000 की नकदी लेकर आरोपी फरार हो गए। जानकारी के अनुसार कड़ुकी गांव में युवक मनीष और विक्रम ने नशे में धुत होकर तेज गति से पिकअप चलाते हुए घटना को अंजाम दिया। इनके विरुद्ध सदर थाना पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया है।
शाम को 6 बजे भैंसे जंगल से रोड के पटली आ रही थी और नशे में दूध पिकअप वाले 2-3-4 लोग पिकअप में थे। उन्होंने, एक का नाम मनीष, एक का नाम विक्रम, और उन्होंने तेज़ रफ्तार से पिकअप से टक्कर भैंसों के मारी। भैंसों के टक्कर मारने के बाद उन्होंने डेहरा साइड भागने का प्रयास किया। भागने के बाद गांव वाले भेड़े हुए वहाँ पे। जैसे आवाज़ आई टक्कर से भैंसों, गांव वालों ने उसको देखा। डेहरा स्टैंड में लोगों ने देखा कि पिकअप टक्कर मारने के बाद डेहरा स्टैंड को भाग गई। उसका पीछा हम लोगों ने किया। पीछा करने के बाद डेहरा में हमको लोगों ने बताया कि इधर साइड चूरसी साइड वो पिकअप निकल गई। पिकअप ने आगे जाकर एक कुत्ते को मारा है। कुत्ते को मारने के बाद मैं और मेरे साथ एक रतनलाल, हम दोनों ने बाइक से उनका पीछा किया। पीछा करते करते हम उसके धोकड़ी में इस साइड रोड से पूछने के बाद हम उसके घर पर पहुंच गए। पूछने के बाद हम उसके घर पर पहुंचे। उसने तेजपाल, मनीष और 8-10 लोगों को बुलाकर हमको गेट के अंदर घुसा के हम लोगों को उन्होंने मारा। मारने के बाद आधे घंटे तक मारा। इतने जब जाके मारते आवाज़ गांव वालों ने सुन के गांव वाले भी निकल के आए और हम लोगों को बचाया। हमारी बाइक, मोबाइल, 2000 रुपये सब छीन लिया और हमको बहुत बुरा मारा। छात्र संघ चुनाव रद्द किए जाने से आक्रोशित एबीवीपी के छात्र छात्राओं ने बुधवार को मसी विश्वविद्यालय गेट पर प्रदर्शन किया। संगठन से जुड़े छात्र छात्राओं का कहना है कि सरकार इन चुनावों में अपनी संभावित हार से डरी हुई है। उन्होंने कहा कि छात्र संघ के जरिए विद्यार्थियों को हित की आवाज को बुलंद किया जाता है। ऐसे में चुनाव बेहद जरूरी हैं। उन्होंने पेपर लीक जैसे प्रकरणों का जिक्र करते हुए कहा कि विद्यार्थी हितों की खातिर संघर्ष करने के लिए छात्र संघ होने चाहिए। संगठन पदाधिकारी रोहित चौधरी आदि ने इसे लेकर विचार व्यक्त रखे। शुरू करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो एबीवीपी जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे चोरों से। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जहां छात्र संघ चुनाव को रोकने की बात कही गई, वहां उसके बाद जहां छात्रों में रोष व्याप्त है, ऐसे में यहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राएं आज यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मत्स्य यूनिवर्सिटी में हम खड़े हुए हैं, पूछते हैं आखिर इनकी क्या मांगे हैं आपकी? जैसा कि राजस्थान सरकार ने चुनाव अब की बार बिल्कुल बंद कर दिए छात्र संघ चुनाव, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। जो छात्र संघ की तैयारी 3-4 साल से कर रहे हैं, वो बिल्कुल उनकी तैयारी बिल्कुल जीरो कर दी है सरकार ने। लेकिन ये बच्चों के साथ बिल्कुल गलत हुआ है और ये छात्रों जो छात्र संघ तैयार करें उनके साथ नाइंसाफी है। क्या नुकसान होगा अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते? नुकसान चुनाव की सबसे छोटी और बेस एक तरीके से छात्र संघ चुनाव है। यहीं से लोग स्टूडेंट राजनीति सीखते हैं। अगर ये नहीं होगा तो उनको ना तो आगे की राजनीति का पता चलेगा, और जो छात्र यहाँ उनका पहली बार वोटिंग रहेगी वो यहाँ वोट नहीं कर पाएंगे। उनको ना महसूस हो पाएगा किस प्रकार वोटिंग होती है, किस प्रकार क्या होता है। क्यों आज छात्र संघ चुनाव को जरूरी मानते हैं? छात्र संघ चुनाव बच्चों के लिए जरूरी है। जैसे हम भी फर्स्ट ईयर में थे तो हमें भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी, पता नहीं था कहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, कहाँ पे कौन सा काम होगा। छात्र संघ जो अध्यक्ष होता है वो बच्चों के लिए हेल्प डेस्क लगाता है, जिससे हमें बहुत आसानी होती है। कोई किसी भी चीज को हमें ढूंढना नहीं पड़ता, वो हमारा काम करवाने में मददगार है। इसलिए छात्र संघ चुनाव का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या लगता है क्यों बंद कर दिया ये NSUI की वजह से किया है बंद। जैसा कि आपको पता है, अभी भी हमारी करौली से जयपुर न्याय पद यात्रा निकाली गई है। किस लिए निकाली है? महिलाओं के सम्मान में। जैसे कि आपको पता है, दिन पे दिन महिलाओं के साथ दुष्परिणाम हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। ये राजस्थान में ही क्यों हो रहे हैं? सरकार को इस बार दावा था कि वो हारेगी, इसलिए ही महिला के विरोध में ये सब हो रहा है। और मुझे लगता है कि छात्र संघ चुनाव कराना चाहिए। तो जिस तरह से सामने आया है, महिला शक्ति ने भी ये कहा है कि जिस तरह से छात्र संघ चुनाव नहीं होने से उनकी आवाज को बुलंद करने वाला छात्र नेता नहीं होगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है कि NSUI का पलड़ा जहां
कम होता है और यहाँ पर एबीवीपी जो है भारी मतों से जीतती है, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बताया जा रहा है। सरकार की नाकामी को देखकर हमने विरोध प्रदर्शन किया, जैसा कि छात्र संघ चुनाव राजस्थान सरकार ने बंद कर दिए हैं, जो कि सरासर बिल्कुल गलत है, क्योंकि छात्र संघ राजनीति की सबसे छोटी सीढ़ी होती है। जो गहलोत सरकार ने अपनी NSUI जो उनकी स्टूडेंट विंग है सरकार की, उसको देखते, क्योंकि वो पिछले साल एक भी विश्वविद्यालय में अपना पर्चा नहीं लहरा पाई, इसको देखते हुए उसने अपनी सरकार ने छात्र संघ चुनाव को बिल्कुल रद्द करते हैं कि गहलोत सरकार अपना फैसला वापस ले और छात्र संघ चुनाव दोबारा से शुरू करे। सबसे पहली बात तो चुनाव नहीं हो रहे, क्यों ऐसा क्या हुआ, क्या रीज़न था जो चुनाव नहीं हो रहे हैं, आखिर ये हुआ क्या? पहली बात, जो हमारे माननीय जो अशोक गहलोत जी हैं वो पहले तो ये बोलते थे कि चुनाव हो क्यों नहीं रहे, या तो इनको ये डर है कि जो NSUI है वो लो पड़ गई है, क्योंकि हर जगह जहाँ दिखता है या तो ABVP दिखती है या फिर और कोई वो दिखता है NSUI। अब इनको हार जब दिख रही है तो इन्होंने एकदम बंद कर दिया, और ये सरासर बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ है, जो कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए और इनको चुनाव करवाने चाहिए, वरना ये अपने आप भुगत लेंगे, जो सारी चीज़ें वो अपने आप भुगतेंगे। और वहीं राजश्री भत्री मत्स्य विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन योजना विसंगति को लेकर कार्य बहिष्कार किया, साथ ही धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों के अनुसार सरकार को अवगत कराने पर भी संशोधन नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि नियोक्ता अंशदान राशि 12% प्रति वर्ष ब्याज सहित जमा कराने के आदेशों को वापस लिया जाए। मामला यह है, जो गहलोत सरकार ने राज्य कर्मचारी के लिए OPS लागू की है, उसमें डिफरेंस कर दिया उन्होंने। जो राज्य कर्मचारी हैं उनको तो राज्य सरकार वहन कर रही है OPS का सारा, जो उनको पैसा नहीं देना पड़ रहा, हमको 12% पैसा देना पड़ रहा है, जबकि ऑटोनोमस बॉडी के साथ उनको साथ भेदभाव कर दिया उन्होंने। ऑटोनोमस बॉडी के जो तनख्वाह मिलती है उसका 12% कटौती हो रही है OPS के साथ, और जो पुराना NPS है 2004 से लेकर अब तक का, उसको 12% इंटरेस्ट के साथ जमा करवाओ पूरा, जब उनको OPS का लाभ मिलेगा। तो सरकार ने भेदभाव कर दिया। उसकी जो हम ये चाह रहे हैं, जो राज्य सरकार ने के कर्मचारियों को जो OPS मिल रही है, उसी तरह ऑटोनोमस बॉडीज है उनको भी OPS लागू हो। अगर यह लागू नहीं होगी तो हम जो राजस्थान स्टेट की सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी कार्य बहिष्कार कर रही हैं आज से, और अलग अलग आज हस्ताक्षर अभियान चलेगा, 23 तारीख तक सद्बुद्धि यज्ञ चलेगा, और पूर्ण तरह कार्य बहिष्कार है। यूनिवर्सिटीज में कोई काम नहीं होगा जब तक ये OPS से विसंगति दूर नहीं होती है हमारी। जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी, कोई उग्र आंदोलन हो सकता है। उग्र आंदोलन हो सकता है और बहुत बड़े लेवल भूख हड़ताल भी होगी आगे, और जैसे जैसे स्टेप आएंगे, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो उस हिसाब से आंदोलन को आगे की तरफ लेके जाया जाए। शहर में वैशाली नगर थाने का बुधवार को विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह, IPS अमित जैन, CO सिटी नारायण सिंह, थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी और NAB थाना प्रभारी अशोक चौधरी उपस्थित रहे। एक स्थानीय बालिका ने फीता काटकर थाने का उद्घाटन किया। वहीं एडिशनल SP सिंह ने बताया कि अब तक वैशाली नगर, अम्बेडकर नगर, सूर्य नगर, खुदनपुरी, पालका और मन्नाका आदि के लोगों को NAB थाने में जाना पड़ता था, लेकिन अब वैशाली नगर थाना खुलने से उन्हें सुविधा होगी। यहाँ 20 कार्मिकों से अधिक का स्टाफ लगाया गया है। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में करीब 20 गांव भी शामिल हैं। बिहार होगा, इसकी अधिसूचना जारी हो गई, तो आज थाने ने कार्य प्रारंभ कर दिया और NAB का आधा से क्षेत्र उस थाने में चला गया, तो NAB थाने को इससे काफ़ी मदद मिलेगी और शहर के अपराध नियंत्रण में भी काफ़ी मदद मिलेगी। स्टार्टिंग में लगभग 20 एक आदमी नियोजित किए गए हैं और SHO गुरुदत्त जी लगाए गए हैं और वह प्रथम मुकदमा आज पंजीबद्ध हो गया है। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों ने बुधवार को अलवर सहित प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। इसके जरिए 11 सूत्रीय मांगों को उठाया गया। संयुक्त मोर्चे ने राज्य सरकार द्वारा चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। वक्ताओं ने पुलिस प्रशासन द्वारा रैली की अनुमति नहीं दिए जाने का भी विरोध किया। साथ ही 5 सितंबर को 24 घंटे की प्रदेश व्यापी हड़ताल का ऐलान किया। इसके अलावा 22 अगस्त को अर्धनग्न प्रदर्शन एवं 3 और 4 सितंबर को धरने का कार्यक्रम है। इस बारे में कर्मचारी नेता संजय चौधरी और गंगाराम शर्मा ने जानकारी प्रदान की। हमने नवंबर 22 में आंदोलन शुरू किया था। उस वक्त मुख्यमंत्री महोदय ने हमको आश्वस्त किया था कि आपकी सभी मांगों को मैं जल्दी ही पूरा करूंगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज 11 माह हो गए और आज तक हमारी मांगें नहीं मांगी गई है। हमारी मुख्य मांग है कि रोडवेज में कम से कम 2500 बसें तुरंत खरीदो, 5200 भर्तियाँ तुरंत करो और हमारा जो बकाया भुगतान चार्ज बिल होगा भुगतान करो। 1 तारीख को पेंशन और वेतन मिले, ऐसी हमारी ये प्रमुख मांगें हैं। कुछ 11 सूत्री मांग पत्र है। आज हमारा चौथा चरण आंदोलन का ही है।
राजस्थान के हर डिपोज में आज आंदोलन हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद तारीख 22 को अर्थनगर प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद में फिर मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। 3 और 4 सितंबर को हम धरना देंगे और 5 तारीख को 12 बजे से, मतलब रात को 12 बजे से ही हड़ताल शुरू कर देंगे हम चक्का जाम। आगे हमारे 22 तारीख का हमारा अर्धनगर प्रोग्राम है। इस तरह से हमारा क्या है कि लगातार, और 5 तारीख को हमारे पूरे राजस्थान के अंदर रोडवेज का 4 तारीख की नाइट के बाद 1 दिन का चक्का जाम रहेगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारी मजबूरी है कि 1 दिन के 48 घंटे के चक्के जाम के अलावा कंटिन्यू भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में रोजी रोटी के लिए इस आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उधर 11 सूत्री मांगों को लेकर अलवर बस स्टैंड परिसर में रैली भी निकाली गई। सेवानिवृत्त कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष सूबे सिंह चौधरी और कल्याण समिति अध्यक्ष होशियार सिंह यादव ने आरोप लगाया कि सहमति बनने के बाद भी मांगों को नहीं माना गया है। कर्मचारी संगठन नई भर्ती, नई बसों की खरीद, समय पर वेतन और पेंशन आदि मांगे उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, 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 मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाहनों की खरीद करो, खरीद करो, खरीद करो। कि संयुक्त मोर्चा जो है वो आज 1 घंटे का धरने का प्रोग्राम है। हमारा प्रोग्राम जो था नवंबर 2022 में समझौते चक्का जाम हड़ताल कर रहे थे, उससे 1 दिन पहले रात में समझौता हुआ था कि आपकी जो समस्त मांगें हैं वो मान ली जाएंगी और इस टाइम पे आप इस विड्रॉ कर लो। उसके बाद में हमने इतने दिन 10 महीने तक इन लोगों का इंतजार किया, नहीं माने। मजबूरन होकर संयुक्त मोर्चे ने दोबारा आंदोलन चालू किया है, जिसकी 11 अगस्त को जयपुर में रैली निकाली गई, धरना दिया गया। उसके बाद में आज का हमारे यहाँ हर डिपो यूनिट के ऊपर 1 घंटे का धरना और रैली होगी। बस अड्डे पर रैली निकालेंगे और धरना देंगे। प्रमुख मांगे, सबसे प्रमुख मांगे हैं हमारे रोडवेज में भर्ती करने की, रोडवेज में गाड़ियाँ खरीदने की, जो हमारे रोडवेज में कर्मचारियों का रिटायरमेंट का पैसा रुका हुआ है उसको भुगतान करने की, तनख्वाहें और पेंशन 1 तारीख को भुगतान करने की। इस तरह की वाजिब मांगे हैं, जो हमारे मांगे ही मांगे नहीं, अधिकार है हमारे ये, और ये इन अधिकारों का हनन हो रहा है। समय पर तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, समय पर पेंशन नहीं मिल रही है और रिटायरमेंट का भुगतान नहीं हो रहा है। क्या किया जा रहा है? आज हमारे 1 घंटे का प्रदर्शन है। इसके बाद हम 22 तारीख को अर्धनगर प्रदर्शन करेंगे और आगे 25 तारीख को, 28 तारीख को सारे प्रोग्राम आपके सामने आएंगे। हम लगातार संघर्ष करते हुए 5 सितंबर को 1 दिन की हड़ताल चक्का जाम तक जाएंगे। हमारी मांगें नहीं मानी गई तो पूर्ण रूप से रोडवेज का 5 सितंबर को चक्का जाम होगा। थानागाजी थाना अंतर्गत ग्राम लाहाकाबास स्थित नट बस्ती में वैश्यवृत्ति से खफा ग्रामीण बुधवार को मिनी सचिवालय पहुंचे। यहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि लंबे समय से नट बस्ती में वैश्यवृत्ति हो रही है, इससे माहौल बिगड़ता जा रहा है। वहीं इसे लेकर कई बार कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन दिया जा चुका है। बुधवार को फिर से ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर उन्होंने तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारे गांव से बिल्कुल लगती हुई एक नट बस्ती है, उसमें 2 भाइयों का परिवार रहता है उनका। वो पिछले बहुत सालों से अवैध वैश्यवृत्ति करवा रहे हैं, बाहर से लड़कियां लाते हैं और उनसे धंधा करवाते हैं। ये भी पता नहीं है कि वो लड़कियां कहाँ से लाते हैं, किसकी लड़कियां हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। जब हम उनको मना करने जाते हैं रोड पे खड़े के उलाहने देने, तो उल्टा हमारे ही खिलाफ है, जो कोर्ट के माध्यम से, थाने के माध्यम से 3 SC/ST के मुकदमे दर्ज करवाते हैं। बहुत सारे मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं, जिनमें FR भी लगी हैं, वो झूठे साबित हुए हैं। स्थानीय थाने में हमने खूब शिकायत दी है। आज से 3 साल पहले बलराम जी डिप्टी साहब यहाँ लगे हुए थे, उन्होंने कार्रवाई भी की थी पीटा एक्ट की, जिसमें ये लोग झेड़ भी गए हैं कि लड़कियाँ पकड़ में आई हैं वहाँ। तो अवैध जो लड़कियाँ थी जो बाहर से लाई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक उनकी जमानत हो गई, जेल काट गए हैं। हम चाहते हैं कि ये वैश्यवृत्ति जो बंद हो, क्योंकि वो आम रास्ता है। वो रास्ता जो है किशोरी आगे अजबगढ़ तक जा रहा है, तो उधर से ग्रामीणों का आना जाना भी, यार हमारी बहन बेटियाँ स्कूल आती जाती हैं। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह ने बताया कि मौके पर टीम को भेजा जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, अभी मैंने इनसे वार्ता की कि वास्तव में कुछ इश्यू है इस तरह का, तो हम लोकल यहाँ शहर से कोई टीम भेज करके आज ही उसका वेरिफिकेशन करा लेंगे और वास्तव में कोई अनैतिक कार्य हो रहा है तो जो भी लीगल कार्रवाई है वो करवाएंगे। मेरे संज्ञान में आया, अगर ऐसा है तो वास्तव में तो गलत है और इस पर भी पूरा इंक्वायरी करवा लेंगे और है तो बिल्कुल दंडित करेंगे। बेसिकली मैंने मौका देखा नहीं है,
नीड होगी तो पर्सनली मौका भी देख लेंगे, और वहाँ जरूरत होगी तो पुलिस का वहाँ प्रेजेंस हम रखवा देंगे। जैसा उन्होंने बताया कि मूवमेंट में कुछ इशू आ रहा है, लोगों के कोई कमेंट करते हैं इस तरह का, अगर इशू होगा तो हम पुलिस की वहाँ प्रेजेंस करवा देंगे और गड़बड़ हो रही है उसको ठीक करवाने का प्रयास करेंगे। उद्योग नगर थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय श्रमिक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। वही शव का बुधवार को सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया गया। जानकारी के अनुसार बिहार के पूर्णिया जिला निवासी 20 वर्षीय मोहम्मद दानिश द्वारिकाधीश केमिकल में काम करता था। वहीं मंगलवार दोपहर उसने अपने कमरे में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। अस्पताल लाए जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसका नाम है मोहम्मद दानिश सनोफ मेहरुद्दीन, जाति मेव, निवासी चमुआ, थाना डगरवा, जिला पूर्णिया, बिहार का रहने वाला है। ये द्वारकाधीश फैक्ट्री में काम करता था, वहीं रूम लेके रहता था। कल दोपहर को 2 बजे इसने अपने रूम में फांसी लगा ली और इसकी मृत्यु हो गई, जिसकी पंचायतनामा कार्रवाई। क्या उम्र है? इसकी उम्र 20 साल है। श्रमिक था या फैक्ट्री? श्रमिक था। तो परिवार वाले आ गए? परिवार वाले आ गए, इसके पोस्टमार्टम कार्रवाई। 15 अगस्त की शाम शहीदों और सैनिकों के सम्मान में अलवर के शहीद स्मारक के सामने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और सांसद महंत बालकनाथ भी पहुंचे, जिन्होंने सैनिकों को सम्मानित किया। हर साल शहीद स्मारक के सामने मुख्य मार्ग पर यह आयोजन होता है। यहाँ पुलिस एवं सेना का बैंड भी आकर्षण का केंद्र रहा। इस मौके पर देशभक्ति गीत भी प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा सेल्फी प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। यहाँ आए सैनिकों ने भी गायन की प्रस्तुति दी। इसके अलावा कई कलाकारों ने कार्यक्रम पेश किए। वहीं जब बड़ी संख्या में दीप जगमगाए तो माहौल अलग ही हो गया। गौरतलब है कि समिति अध्यक्ष गौरी शंकर विजय और अन्य पदाधिकारियों के अलावा अनेक प्रमुख लोगों ने इस दिन घरों और प्रतिष्ठानों पर दीप जलाने की अपील की थी। वहीं इस पूरे कार्यक्रम का ATL टीवी पर सीधा प्रसारण किया गया। संभाग स्तरीय अहिंसा सम्मेलन बुधवार को शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस दौरान संयोजक हिमांशु शर्मा ने बताया कि शांति एवं अहिंसा विभाग की ओर से यह कार्यक्रम किया गया है। वहीं अहिंसा विभाग देश भर में सबसे पहले राजस्थान में ही बना था। साथ ही उपखंड से लेकर प्रदेश स्तर तक गांधी शिविर लगाए जा चुके हैं। वहीं बुधवार को हुए कार्यक्रम में कई जिलों से प्रतिनिधि पहुंचे। और 2023 में जो विभाग बना उसमें राष्ट्रीय स्तर पर गांधी शिविर लगाए गए, संभाग स्तर पर लगाए गए, प्रदेश स्तर पर लगाए गए, जिला स्तर पर लगाए गए, उपखंड स्तर पर लगाए गए। अब ये हमारे लिए अलवर के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि अलवर ज़िले को ये जिम्मेदारी दी गई कि संभाग का कार्यक्रम अलवर ज़िले में होगा और प्रत्येक ज़िले से उन्हीं लोगों को चिन्हित किया है जिन्होंने जिला स्तर, प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया है। तो हर ज़िले से मात्र 50-50 लोगों की संख्या में बुलाया गया है और अहिंसा सम्मेलन जो आज प्रताप ऑडिटोरियम में जारी है, इसमें निरंतर गांधी के विचारों को जन जन तक अवगत कराने का संकल्प लिया जा रहा है। राजस्थान सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं उनको जन जन तक गांधी कार्यकर्ता पहुंचा रहा है और निश्चित रूप से अब हम ग्राम पंचायत स्तर पर जाकर शिविर का आयोजन करेंगे, जिससे युवा पीढ़ी को ये मालूम पड़ेगा देश को किस तरीके से आज़ादी मिली है। उधर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली भी संभाग स्तरीय अहिंसा सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। वहीं अब 50,000 महात्मा गांधी प्रेरक पूरे प्रदेश में गांधी विचारधारा की अलख जगाएंगे। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने एक ऐसी विचारधारा को वापस जिंदा किया है जिस विचारधारा पे पूरा विश्व चलना चाहता है। पूरी दुनिया गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहती है। गांधी जी ने एक ऐसा मूल मंत्र हम सब लोगों को दिया है जिसके आधार पर इस समाज के अंदर प्यार, प्रेम और भाईचारा कायम रह सकता है। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा के दम पे अंग्रेजों के कितनी बार उन्होंने घुटने टिकवाए। उधर इस पूरे कार्यक्रम का ATL टीवी पर सीधा प्रसारण हुआ। इस दौरान अनेक गांधीवादी विचारकों ने उद्बोधन दिया। नर्सेज एसोसिएशन की ओर से पिछले 27 दिनों से वेतन विसंगति को लेकर सामान्य चिकित्सालय के बाहर धरना दिया जा रहा है। वहीं बुधवार को नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार भी किया। एसोसिएशन जिला अध्यक्ष राजपाल यादव ने बताया कि लगभग 1 माह से जारी आंदोलन के बावजूद
उपेक्षा जारी है। इसके चलते 24 अगस्त तक कार्य बहिष्कार के बाद 25 अगस्त को जयपुर में महारैली आयोजित की जाएगी। दिल्ली हो या राजस्थान, दिल्ली हो या राजस्थान, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की। राजस्थान संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति के प्रदेशव्यापी आह्वान पर आज हमारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार है। प्रदेशव्यापी पूरे राजस्थान के अंदर, हमारे अलवर जिले के अंदर और हमारे बहरोड कौस्तुभपुर जिले के अंदर, खैरतल तिजारा जिले के अंदर सभी जगह चिकित्सा संस्थानों में 8 से 10 बजे का संपूर्ण कार्य बहिष्कार है। और हमने इस कार्य बहिष्कार के माध्यम से सरकार को ये संदेश देने की कोशिश की है कि हमने लगातार 18 जुलाई से शांतिपूर्ण तरीके से, निवेदनपूर्ण तरीके से धरने के द्वारा हमारी मांगों तक सरकार को पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं आया। हमें मजबूरी बस ये कदम उठाना पड़ा है और 24 तारीख तक हमारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जारी रहेगा और 25 तारीख को मास सीएल लेकर के एक संपूर्ण राजस्थान के नर्सेज जयपुर की राजधानी में एकत्रित होंगी और वहाँ एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। वहीं प्रदेश सचिव राहुल यादव ने भी सरकार द्वारा बरती जा रही उदासीनता पर आक्रोश जताया है। जैसे कि हमारे प्रदेश के स्तरीय नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि सरकार ने अभी तक हमारे से कोई सकारात्मक वार्ता नहीं करी है हमारी 11 सूत्री मांगों के संबंध में। आज से दिनांक 24 तारीख तक प्रदेश की संपूर्ण नर्सेज सुबह 8 से 2 बजे तक कार्य बहिष्कार करेगी, जिससे आमजन को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। यदि सरकार फिर भी नहीं सुनती है हमारी, तो 25 तारीख को राजधानी के अंदर नर्सेज एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जिसमें राजस्थान की कम से कम 40 से 50 हजार की संख्या में नर्सेज वहां आंदोलन करेगी। रोटरी क्लब ऑफ अलवर द्वारा संपर्क, संवाद और सलाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्यक्ष राजेश सिंगल ने बताया कि यह कार्यक्रम लोगों में स्वास्थ्य के प्रति चेतना के लिए किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर अनूप झुरानी ने उपयोगी टिप्स दिए। इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब की अन्य शाखाओं का भी सहयोग रहा। एक प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए, हेल्थ अवेयरनेस के लिए, जिसमें रोबोटिक नी ऑपरेशन के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अनूप झुरानी साहब। उनको हमने पब्लिक अवेयरनेस के लिए अलवर बुलाया है और सभी को यहाँ एक साथ इकट्ठा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले और कैसे इन परेशानियों से बचा जा सके, उसके लिए हमने एक सेमिनार का आयोजन किया है और सभी क्लब हमारे एक साथ एकत्र होके उसमें जानकारी का लाभ ले रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है उसका नाम समर्पण है और उसमें संवाद, सलाह ये विषय है। तो अभी डॉक्टर साहब संवाद और सलाह संवाद कर रहे हैं, लोग इनसे सलाह ले रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं, उससे लोग लाभ ले रहे हैं। यही हमारा सेवा का, रोटरी का जो सेवा का उद्देश्य है, उस सेवा के उद्देश्य से हमने ये सेमिनार को रखा है। शहर में पांचाल शिव मंदिर में शिव जागरण धूमधाम से आयोजित किया गया। श्रावण मास में हुए इस जागरण का आयोजन विश्वकर्मा पांचाल महासभा समिति, मंदिर समिति एवं पांचाल युवा संगठन ने किया। इस दौरान विकास अग्रवाल, रजनी और सुरेश पांचालों ने भजनों के जरिए भक्ति का रंग जमाया। साथ ही मंगलवार सुबह 10 बजे विशाल भंडारा भी हुआ। इस दौरान स्वागत अध्यक्ष जगमोहन पांचाल, मोतीलाल, युवा संगठन अध्यक्ष कोकन पांचाल सहित गोविंद, बाबूलाल, महेश, जीतू पांचाल, कौशल और सिकंदर पांचाल आदि मौजूद रहे। वहीं आयोजन के बारे में वासुदेव पांचाल ने जानकारी प्रदान की। और यहाँ पर सावन के उपलक्ष्य में अच्छा प्रोग्राम हुआ भंडारे का और जागरण का, सभी ने सहयोग किया, बहुत अच्छा किया। हाँ, छठा ही सोमवार सावन का। आज क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज का भंडारा है और रामनगर कॉलोनी में भंडारा ही, सभी पांचाल समाज का, कॉलोनी वासियों का, सबका ही सहयोग है। सर, हमारे मंदिर में विश्वकर्मा पांचाल महासभा समिति, पांचाल युवा संगठन एवं मंदिर समिति ने एक सामूहिक निर्णय लिया कि सावन के छठे सोमवार के दिन विश्वकर्मा पांचाल महासभा एवं पांचाल शिव जी का भंडारा आयोजित किया जाएगा, जागरण किया जाएगा, जिसमें पूरी समाज एवं कॉलोनी वासियों को काफ़ी सहयोग रहा। और 15 तारीख को रात्रि जो जागरण किया गया, जिसमें सुरेश जी पांचाल जयपुर से पधारे, बहुत अच्छा उन्होंने गाया, समाज का मनोरंजन किया। ये कार्यक्रम लगभग पांचाल समाज के ही प्रतिभाओं को ढूंढ करके आयोजित किया गया था। आज का कार्यक्रम प्रसाद वितरण का कार्यक्रम था। उसके पहले भगवान शिव की पूजा की गई, उनके भोग लगाया गया, उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम किया गया। और वहीं शहर में बुधवार को अग्रवाल धर्मशाला से मन्नी का बड़ स्थित एकलिंग महादेव मंदिर तक कावड़ यात्रा निकाली गई। आयोजन श्री संत सामाजिक सेवा संस्थान की ओर से किया गया। वहीं मंदिर में भगवान महादेव को जल चढ़ाया गया।
कार्यक्रम संयोजक प्रमिला गुप्ता ने बताया कि श्रावण मास की अमावस्या के उपलक्ष्य में कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। आज हम सावन मास की अमावस्या को सब महिला एक कांवड़ यात्रा लेकर निकल रहे हैं। अग्रवाल धर्मशाला से ये यात्रा शुरू हो रही है और एकलिंग जी मंदिर तक ये यात्रा जाएगी। श्री संत सामाजिक सेवा संस्थान के माध्यम से निकाली गई है। सभी का एक ध्येय था कि सावन मास की अमावस्या को यदि ये कांवड़ यात्रा महिलाएं और पुरुष जोड़े के साथ लेकर चलेंगे तो इसका पुण्य फल जरूर अवश्य मिलता है। ये जल एकलिंग जी महादेव जी के मंदिर में चढ़ाया जाएगा और सभी महिलाएं एक मंगल कामना लेकर इस कलश को लेकर चल रही हैं, कांवड़ यात्रा को लेकर चल रही हैं। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने एनएबी मोक्ष धाम में 4.5 लाख की लागत से विकास कार्य करवाए हैं। लोकार्पण करते हुए शहर विधायक ने बताया कि यहाँ टीन शेड सहित अन्य आवश्यक कार्य करवाए गए हैं। उधर इस अवसर पर विधायक ने घर का कचरा ऑटो टिपर में ही डालने की अपील की। साथ ही कहा कि अपने घर एवं आसपास एक पौधा आवश्यक रूप से लगाएं। इससे अलवर शहर का वातावरण हरा भरा रहेगा और शुद्ध हवा भी मिलेगी। देखिए, एनएबी शमशान घाट में बड़ी दयनीय स्थिति में था। टीन शेड वगैरह टूटी हुई थी। जहाँ पार्थिव देह का संस्कार होता है वो स्थान भी टूटा हुआ था। उसको लेकर के विधायक निधि कोष से मेरे द्वारा पैसा दिया गया और नगर विकास न्यास को हमने इसमें एजेंसी बनाई थी। आज वो काम पूरा हुआ है। उसके काम के लोकार्पण के अवसर पर सब लोग यहाँ हाजिर हुए हैं। और मेरा ये मानना है कि सुख दुख जिंदगी का एक पहलू है। जहाँ सुख आता है वहाँ दुख भी रहता है। और मेरा ये भी मानना है कि जब शरीर नश्वर हो जाता है, पार्थिव देह को उसका सम्मान, उसको जगह मिले, उसका संस्कार हो। साथ ही साथ जब परिवारजन और उसके रिश्तेदार या मित्र मंडली जब यहाँ आए तो उनको लगे कि हम एक साफ सुथरी स्थान पे आए हैं और पार्थिव देह को भी सम्मान मिलेगा, उनको भी एक ऐसा लगेगा कि एक सही जगह पार्थिव देह का संस्कार होगा। उसको लेकर के आज यहाँ जो विकास कार्य कराए गए हैं उसके लोकार्पण के अवसर पर सब लोग उपस्थित हुए। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से अलवर शहर के सभी निवासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि एक तो कचरा अपने घर के बाहर ना डालें। घर घर कचरा संग्रहण के लिए नगर निगम द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, अपने घर के कचरे को उस गाड़ी के अंदर डालें, ऑटो टिपर के अंदर डालें। साथ ही साथ अपने घर के आगे एक पौधा अवश्य लगाएं, क्योंकि पौधा लगने के बाद आज से 5 साल बाद 10 साल बाद वो पौधा एक वृक्ष के रूप में स्थापित होगा। आने वाली पीढ़ियों में एक अच्छी सौगात दे के जाएंगे। हमारा शहर का पर्यावरण भी सुधरेगा और एक अच्छा वातावरण भी हमारे शहर को मिलेगा। तो मेरा सबसे आग्रह है कि हमारे घर के अंदर जो कचरा है उसको हम ऑटो टिपर के अंदर ही डालें। उधर कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर ने की। वहीं इस मौके पर पार्षद सतीश यादव, हेतराम यादव, रामावतार शर्मा, पुरुषोत्तम मनचंदा, महेश निहालवानी, अजय शर्मा, पंडित जले सिंह और तनसुख लाल शर्मा आदि मौजूद रहे। अलवर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में बुधवार से शिक्षकों को ई कंटेंट का निर्माण सिखाने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण आरंभ हुआ। डाइट कॉलेज प्राचार्य सूबे सिंह यादव ने बताया कि जिले के टेक्नो फ्रेंडली शिक्षकों को विशेषज्ञ एवं मुख्य संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके जरिए शिक्षण में निखार आएगा। ईटी सेल के अंदर ई कंटेंट निर्माण के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। जो टेक्नो फ्रेंडली टीचर्स हैं, जिनको टीचिंग के दौरान टीएलएम और ई कंटेंट बनाने के लिए विशेष रूप से हमारे एक्सपर्ट जो आरपीज हैं उनको ट्रेनिंग देंगे और वो अपने शिक्षण में और निखार और परिपूर्णता लाने के लिए ई कंटेंट का निर्माण करेंगे सब्जेक्ट द्वारा। और वहीं अलवर डाइट में बुधवार को विकास एवं प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान डाइट में होने वाले विकास कार्यों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। कॉलेज प्राचार्य सूबे सिंह यादव ने बताया कि डाइट में अनेक निर्माण और विकास कार्य होने हैं। इनके लिए बजट प्रावधान सहित अन्य पहलुओं को लेकर बैठक की गई है। डीडीएमसी जो डाइट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी है, उसकी भी 11 बजे मीटिंग है, जिसमें डाइट के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। विभिन्न निर्णय लिए जाएंगे किस तरीके से किस विकास काम को हम अंजाम दें और उसके लिए क्या बजट प्रावधान रखें। जेल चौराहे के पास स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा ने बताया कि यहां अब तक 46 विद्यार्थियों का प्रवेश हो चुका है।
उधर कार्यक्रम में सभी विद्यार्थी एवं स्टाफ सदस्यों सहित मेडिकल कॉलेज निर्माण से जुड़ी कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके अलावा श्रेष्ठ कार्य करने वालों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। उधर निर्माता कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर सीताराम शर्मा ने बताया कि यहां कई वर्षों तक निर्माण का दौर चला। वहीं प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेडिकल कॉलेज का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। अच्छी कंडीशन में अपने स्टूडेंट्स काफ़ी आ चुके हैं यहाँ पे, 44 एडमिशन हो चुके हैं और उन स्टूडेंट्स के बहुत अच्छा लोगों की चॉइस भी है। और अगर अपन देखना चाहें तो अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के जो चिकित्सक से जुड़े हुए हैं उनमें अगर अपन देखें तो हाल ही में बहुत सारे लोगों को अपन स्टेट लेवल का अवार्ड मिला, जैसे कि एक डॉक्टर साहब हैं उनको हाईएस्ट लेप्रोस्कोपिक जो स्टेलाइजेशन प्रोसेस किया उसके लिए अवार्ड मिला। योगेश जी ने बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस कराई और बहुत अच्छा इनका लेप्रोस्कोपिक का वर्क है। हमारे पीएमओ सर हैं, उनका बहुत अच्छा वर्क है यहाँ पे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज अलवर पर स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम सहर्ष मनाया गया और कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल साहब ने बताया कि अब तक 46 एडमिशन हो चुके हैं। कॉलेज का कार्य पूर्ण अवस्था में है और कॉलेज को चालू करने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वहीं राजश्री कॉलेज में पर्यावरण पर 10वीं सेमिनार का शुभारंभ हो गया है। 7 दिवसीय सेमिनार का समापन 21 अगस्त को महाविद्यालय परिसर में होगा। प्राचार्य हुकम सिंह के अनुसार इस सेमिनार में वायु प्रदूषण को लेकर चर्चा की जाएगी। उधर आरआर कॉलेज में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह में भारतीय सेना का दल भी पहुंचा। यहां झंडारोहण प्रिंसिपल डॉक्टर हुकम सिंह ने किया। इसके अलावा श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं उपस्थित लोगों को एकता, अखंडता और भाईचारे को बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ए थ्रेट इन द लाइफ एयर, मतलब वायुमंडल में जो जीवधारी हैं उनके लिए प्रदूषण की क्या चेतावनी है, क्या नुकसान है, इस पर विचार मंथन 7 दिन तक दुनिया के 20 देश करेंगे। मैं इस अवसर पर उसके उद्घाटन की घोषणा करता हूं। और हाल ही पिछले महीने 22, 12, 13, 14 जुलाई 2023 को एक अंतर्राष्ट्रीय हाइब्रिड मोड पर एक इंटरनेशनल संगोष्ठी हमने की थी। वो भी एक सफल संगोष्ठी थी। दुनिया भर के लोग ने उसको सराहा और उसमें शिरकत की। जितने भी विद्वान, प्रतिभागी और स्पीकर्स उसमें आए उन सब के प्रति भी मैं प्रणाम करता हूं। पुनः आप सभी से इस उम्मीद के साथ, जैसा भारत सरकार ने प्रोग्राम दिया है मेरा देश मेरी माटी, अगर इस शब्द की गहराई में हम जाएं तो मुझे कहना नहीं चाहिए कि किसी भारतवासी को देशभक्ति का पाठ पढ़ाना होगा। इस कार्यक्रम का नाम ही भारत सरकार ने मेरा देश मेरी माटी रखा है, क्योंकि शास्त्र तो कहता है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अरे भाई, माता और मातृभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो ये जातियां, ये मजहब, ये संप्रदाय, ये सब बकवास है, ये गलत है। जिस देश में तुमने जन्म लिया है, जिस देश का तुम अन्न खाते हो, जिस देश ने तुमको जीवन दिया है, उस देश के लिए हमें मन से, वचन से और कर्म से उसकी सेवा, उसकी रक्षा, उसके लिए अपने ब्लड का एक एक कतरा लगा देना चाहिए। ये भारत माता इस देश के नौजवानों से, इस देश के नागरिकों से मांग रही है। पुनः मैं मेजर पाटिल साहब के नेतृत्व में जो टुकड़ी आई है सेना की, उसको सलाम करता हूं। और आप ही वो ताकत है जिसके बल पर डॉक्टर हुकम सिंह निर्भीक होकर के मंच से दुनिया को संबोधित कर रहा है। आर्य कन्या विद्यालय समिति द्वारा संचालित सभी संस्थाओं में 77वां स्वाधीनता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान स्वामी दयानंद मार्ग स्थित आर्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में झंडारोहण प्रधानाचार्य वंदना जसूजा ने किया।
साथ ही विद्यालय की अन्य शाखाओं एवं छात्रावास में भी ध्वज फहराया गया। वहीं आर्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय वैदिक विद्या मंदिर में झंडारोहण डॉक्टर सीपी पालीवाल द्वारा किया गया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वाडीलाल आइसक्रीम परिवार द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान कंपनी के एरिया मैनेजर प्रशांत और अधिकारी प्रवीण सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। वहीं प्रशांत खोवाल ने बताया कि रैली में वाडीलाल परिवार के समस्त डिस्ट्रीब्यूटर एवं पार्लर संचालक सहित कर्मचारियों की भागीदारी रही। यह रैली शिवाजी पार्क से शुरू होकर घंटाघर पहुंची। अलवर के नेहरू पार्क महिला क्लब द्वारा तीज उत्सव धूमधाम से मनाया गया। यहां मंगलवार शाम को एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान सावन के गीतों पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। आयोजन में संयोजक सुधा गुप्ता, सरोज सचेती, कमल आर्य, रंजना सिंह, सीमा सावल और ममता आदि का सहयोग रहा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं गोविंदगढ़ कस्बे की, जहां हर्ष टीटी कॉलेज में भाजपा का बूथ विजय संकल्प सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी मुख्य अतिथि रहे। साथ ही जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, पूर्व जिला अध्यक्ष इंदर सिंह पाटा और पार्टी नेता सुखवंत सिंह आदि मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर अरुण चतुर्वेदी ने संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में अत्याचार और भ्रष्टाचार की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही तुष्टीकरण के जरिए कांग्रेस सरकार वोट का रास्ता तलाश रही है। यही कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जब विदेश में जाते हैं तो वहाँ भारत के कहते हैं कि वहाँ बोलने की छूट नहीं है, लोकतंत्र कमजोर हुआ है, लोकतंत्र लगातार कमजोर किया जा रहा है, वहाँ बोलते हैं। और यह भारत में आकर के देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी बोलने की बात वो करते हैं। और परसों को पराकाष्ठा हुई, इनके एक बड़े नेता सुरजेवाला ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को तो राजस्थान में खेड़ा ने गाली दी, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मतदान जो करते हैं उन सब मतदाताओं को दानव बताया। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या है। लोकतंत्र में मतदाता कभी कांग्रेस को चुनता रहा है, कभी बीजेपी को चुना, कभी निर्दलीय को भी जिताया। वो मतदाता हमारा पूरा, जिसको हम कहते हैं ये देवतुल्य है मतदाता, उस देवतुल्य को दानव कहने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस कांग्रेस के चरित्र को हम सबको आम मतदाता के बीच लेके जाना चाहिए। भाजपा के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से नेता निर्मल सूरा ने क्षेत्रीय विधायक द्वारा विकास कार्य में भेदभाव के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि कई क्षेत्रों में सड़कें टूटी पड़ी हैं, साथ ही पुलिस भी स्थानीय विधायक के दबाव में काम करती है। सूरा के अनुसार आगामी चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनेगी और लोगों को न्याय मिलने में परेशानी नहीं होगी। जो हमारे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान साफिया खान कांग्रेस से विधायक है, यह एक जाति विशेष पर ही फोकस करती है और हिंदुओं के
प्रति इतना जहर भरा हुआ है, क्या हिंदू रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नहीं है? जब एक विधायक बनता है तो उसको रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र हो चाहे कोई सा भी विधानसभा हो, संपूर्ण समाज उसके कार्य क्षेत्र में उनको काम देना चाहिए। गंडोड़ा बेल्ट में मैं इधर गया था, घाट फूटे टकल, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, खड्डों में पानी इतना भरा पड़ा है, गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है। और इधर उन्होंने जहाँ मेवात क्षेत्र चमन कर रखा है, ये क्या है? ये एक सभी धर्मों के प्रति ध्यान रखना चाहिए और जाति विशेष पर ध्यान देकर के इन्होंने अपना खुद का सुपड़ा साफ कर लिया। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र तो क्या कांग्रेस सरकार भी इसको टिकट नहीं देगी अब की बार। मैं केवल हिंदुत्व और सनातन धर्म पर जो चोट पहुंचाता है उसका जड़ मूल से नाश करूंगा और आने वाले विधानसभा 2023 में अगर पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, यहाँ पर राम राज्य होगा और एक एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा। रामगढ़ के हर थानों की दशाओं को सुधार दिया जाएगा और सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे रहेंगे। जो मुझे कहीं पे भी रहूंगा, एक एक सीसीटीवी कैमरा मैं मेरी नजरों में रखूंगा किस पीड़ित व्यक्ति के साथ पुलिस प्रशासन क्या व्यवहार और दुर्व्यवहार कर रही है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मालाखेड़ा क्षेत्र में आयोजनों की धूम रही। आदर्श विद्या मंदिर के विद्यार्थियों ने तिरंगा रैली निकालकर राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा किया। विद्यालय समिति के अध्यक्ष रमेश, सदस्य महादेव, नवल किशोर एवं पंडित सौरभ शास्त्री द्वारा झंडारोहण किया गया। साथ ही प्रधानाचार्य सतीश तोमर के निर्देशन में रैली निकाली गई। उधर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अन्य स्कूलों में भी स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रमों को लेकर उत्साह देखा गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान महेंद्र कुमार सहित अन्य वक्ताओं ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। वहीं मालाखेड़ा में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नीलोफर तोमर ने राष्ट्रगान में भाग लेने वाली छात्रा का सम्मान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रभक्ति में अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। साथ ही प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने पर भी जोर दिया। मालाखेड़ा क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जारी है। बुधवार को कथा में ब्रज की बाल लीला, कंसवध, उद्धव गोपी संवाद और रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाया गया। आचार्य धर्मवीर शास्त्री ने इन प्रसंगों का वाचन किया। वहीं श्रद्धालु महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। साथ ही कृष्ण जी, माता देवकी और वसुदेव की झांकियां दिखाई गई। श्रद्धालु देशबंधु ने बताया कि इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में आसपास के श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। राजगढ़ के गंगाबाग के महंत एवं भाजपा नेता प्रकाश दास के नेतृत्व में तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगा लेकर इस रैली में शामिल हुए। रैली के जरिए आमजन के मन में राष्ट्र के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत हुई। और वहीं नांगल रटावत मिडिल स्कूल के प्रांगण में 77वें स्वाधीनता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पलखड़ी पंचायत के सरपंच रूजदार खान थे, जबकि अध्यक्षता संसद प्रधान वकील खान ने की। वहीं ग्रामीण ओलंपिक खेलों में खो-खो की विजेता बालिका टीम को सम्मानित किया गया। हरीश सैनी ने कार्यक्रम का संचालन किया। साथ ही गीत के जरिए गुरु के महत्व को परिभाषित किया गया। अलवर जिले के रायसराणा स्थित विद्यालय में भूतपूर्व सैनिकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। साथ ही नौनिहालों ने अनेक प्रस्तुतियां दी। संकल्प पब्लिक स्कूल में हुए कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों को विद्यालय संचालक सत्यवीर सिंह चौहान और ग्रामीणों ने मिलकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में कैप्टन रणजीत सिंह, सूबेदार मुखराम सिंह एवं कान सिंह, हवलदार प्रताप सिंह और महेंद्र सिंह आदि शामिल रहे। स्कूल संस्थापक अमर सिंह चौहान और प्रधानाचार्य रजनी ने भी अपने विचार रखे। उमरैन पंचायत समिति परिसर में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से लाभार्थी खासे परेशान हुए। कैंप के दौरान चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को प्रत्यक्ष हस्तांतरण के जरिए योजना का लाभ दिया जा रहा है। उमरैन पंचायत समिति में प्रथम चरण की लाभार्थी महिला 6509 है। आज स्मार्टफोन मिल रहे हैं तो क्या समस्या है? कितनी देर से बैठे हुए हैं? समय बहुत लग रहा है। सब बच्चे के नाम से आया, 3 जने 2 घंटे से परेशान हो रहे हैं। क्या सर्वर का बता रहे, सर्वर नहीं चल रहा। डीबीटी ट्रांसफर नहीं हो रहा पैसा। सर्वर की समस्या है, अधिकारी करें। सर्वर नहीं चल रहा, इसलिए डीबीटी के पैसा नहीं आ रहा। आपको वॉलेट में पैसा नहीं आ रहा, इसलिए आप
अभी और इंतज़ार करो। 3 घंटा हो गया है, अभी तक OTP भी नहीं आ रहा है और जो अकाउंट में पैसा आना चाहिए, वॉलेट में पैसा आना चाहिए, ई-वॉलेट में पैसा नहीं आ पा रहा है। किसी के भी सुबह से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको फ़ोन मिला हो। सबके सब बहुत परेशान है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या बताते हैं आप, बात कर रहे हो, अधिकारी क्या बताते हैं? सर्वर का इशू बता रहे हैं, पीछे से सर्वर का इशू है, इस वजह से पैसा नहीं आ पा रहा है। इंदिरा गांधी स्मार्ट योजना के तहत आम लोगों को फोन वितरित किए जा रहे हैं। इसमें पहले से लिस्ट तैयार की गई है। जो 9 से 12 साल की बालिका हैं, विधवा महिला हैं, 100 दिन पूरे करने वाले लोग हैं, इनको व्यवस्थित तरीके से 14/8/2023 से ही फोन वितरित किए जा रहे हैं। आ रही है भीड़? हाँ, खूब भीड़ आ रही है और ढंग से चल रहा है काफ़ी। कब से लगना चालू है? कब से लगा है? ये 14/8 से। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक को लेकर ब्लॉक स्तर पर तैयारी की जा रही है। ब्लॉक प्रतियोगिता 17 अगस्त से शुरू होगी। वहीं उमरन ब्लॉक में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माचाड़ी एवं स्थानीय सीनियर स्कूल में ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। बुधवार को माचड़ी विद्यालय के खेल ग्राउंड पर विकास अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण किया। शिक्षा अधिकारी कमलेश गुरु का कहना है कि प्रतियोगिता को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण खेल 2023 का शुभारंभ कल उद्घाटन कार्यक्रम प्रातः 10 बजे माचड़ी के इस खेल मैदान पर किया जाएगा। माननीय कैबिनेट मंत्री टीकाराम जी जूली उसमें मुख्य अतिथि होंगे और खेलों के ग्राउंड तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही कबड्डी, शूटिंग बॉल और वॉलीबॉल के मैच उमरैन के खेल मैदान पे होंगे। माचड़ी के खेल मैदान पे यहाँ पर खो खो, रस्साकसी का खेल होगा। बाकी सभी खेल मैदानों को तैयार किया जा रहा है ताकि कल ठीक तरह से शुभारंभ खेलों का किया जा सके। कितनी टीमें हैं? कुल 33 ग्राम पंचायतों की टीमें भाग ले रही हैं। लगभग 177 टीमें सभी 6-7 गेमों में खेल रही हैं। अकबरपुर ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत चैनल खुदाई कार्य का अकबरपुर सरपंच प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण किया गया। पंचायत स्थित जोहड़ में पहाड़ों से आने वाले पानी के लिए नाले की सफाई हो रही है। प्रतिनिधि महेश पटेल का कहना है कि चैनल की खुदाई के जरिए इस नाले में बरसात के पानी की अधिक आवक होगी। जोड़ के लिए जो पानी की आवक है उसके ऊपर ये चैनल खुदाई का काम चल रहा है और इस पे नरेगा की लेबर लग रही है। करीब आज 15 लेबर यहाँ उपस्थित है और इससे ये जो नाला है इसके साफ होने से इस अकबरपुर के जोड़ में पानी की आवक बढ़ेगी। इसके तहत ये कार्य करवाया जाए। बड़ौदा में के द्वारकाधीश मंदिर में राधिका मंडल और ग्रामीणों की ओर से आयोजित श्री शिव महापुराण कथा का समापन बुधवार को हो गया। राधिका मंडल की अध्यक्ष इंदिरा मित्तल ने बताया कि अधिक मास के तहत यह कथा 9 अगस्त को आरंभ हुई थी। कथा का वाचन आचार्य रमाकांत शर्मा द्वारा किया गया। वहीं कथा के समापन पर हवन यज्ञ के साथ ही विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ। बड़ौदा में कस्बा में श्री द्वारकाधीश मंदिर में श्री राधिका महिला मंडल की ओर से एक बहुत सुंदर आयोजन किया गया जो 9 तारीख से और 15 तारीख तक श्री शिव महापुराण की कथा यहाँ पर कही गई, जिसमें अपार भक्त समूहों ने कथा श्रवण करके और अपूर्व लाभ प्राप्त किया। 15 तारीख तक ये कथा चली है और आज 16 तारीख को सभी के सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से भी और बहुत ही सुंदर भगवान की प्रसादी के रूप में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। और जिस भंडार में यत्र तत्र से पधारे हुए समस्त नागरिकों ने, गांववासियों ने बहुत सुंदर प्रसाद पाया है और ये अपूर्व आनंद इस बड़ौदा मेव में हुआ है। कभी पहले ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ। राधिका मंडल का पूर्ण सहयोग रहा और हमारे बड़ौदा मेव के कस्बे वालों से भी बहुत सहयोग प्राप्त हुआ है, जिससे आज अपूर्व इस भंडारे का विशाल आयोजन हुआ है। और आइए अब चलते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। तिजारा व्यापक महासंघ ने खराब सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त करने की मांग की है। इसे लेकर प्रतिनिधि पालिका अध्यक्ष झब्बूराम सैनी और अधिशासी अधिकारी नारायण गुप्ता से मिले। कनिष्ठ अभियंता सौरभ जैन ने सीसीटीवी कैमरों को 1 सप्ताह में ठीक करने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुलचंद गुप्ता, अरुण सोनी, रामचंद्र सैनी, लाल सिंह सैनी, विनोद सिंधी, डब्बू जैन और धीरज चौहान आदि मौजूद रहे। विधानसभा के चुनाव निकट आ चुके हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां जोड़ तोड़ में लगी हैं। वहीं तिजारा विधानसभा में कार्य क्या हुए हैं और ग्रामीण विकास से खुश हैं या नाराज, इसे लेकर एटीएल ने ग्रामीणों की राय जानी। इस दौरान रामनगर, मंडा,
शाहाबाद, नौरंगाबाद और मैनाकी गांव में लोगों से बात की गई। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक संदीप यादव द्वारा कराए गए विकास कार्य सराहनीय है। साथ ही तिजारा को मिलाकर नया जिला भी बन गया है। विधानसभा के चुनाव अब निकट आ चुके हैं। आज हमने शाहबाद, मंडहा, माजरा, रामनगर का दौरा किया है। तो लोगों से हमने राय जानी है कि 4.5 साल बीत चुके हैं और 4.5 साल में कांग्रेस के वर्तमान विधायक संदीप यादव ने क्या विकास कराए हैं। आइए जानते हैं इन लोगों से, इन लोगों का क्या कहना है। चिकित्सा, शिक्षा के बारे में क्या कहना है इन लोगों को, क्या विकास कराया। जब वर्तमान विधायक की बात करें तो बिजली, पानी की क्या निदान किया है उन्होंने। 1 करोड़ काम था, बिजली को भी, पैप दबा, जो टंकी वंकी बनी, सब काम हो गया। विधायक के कार्य से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट, खूब काम हुआ। रामनगर में जो विधायक द्वारा क्या विकास कराए गए वर्तमान में? भाई विकास बढ़िया करा, टंकी बनवा दी पानी की, पानी निकासी के लिए नल लगवा दिए, पाइप लाइन। और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में तो कोई स्कूल में कमरे वगैरह बनाए नहीं हो बनाए, या उसका स्कूल में जगह ही नहीं, क्रमोन्नत किया हो कोई स्कूल नहीं, हिंदूसी की कराई है। विंडोसी से आपको फायदा है? फायदा है। तो विधायक के कार्यों से आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ जी। अब की बार आप वोट किसको करेंगे? भाई कांग्रेस को देंगे हम तो, अगर टिकट कोई भी लाएगा उसी को दें। तो हर गली कच्ची कर दी और रोड बना दे, रोड बना दिया एक महाराजपुरा से नाना जी। और शिक्षा की बात करें तो स्कूल कोई क्रमोन्नत करवाया आपके गांव में? शिक्षा उक्षा में हमारे गांव में कुछ नहीं करवाया। सड़कें बनवा दी ना। जल जीवन मिशन के तहत पानी की व्यवस्था करवा दी, पर अभी कनेक्शन नहीं हुआ। सतीश शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब चुनाव निकट है, सभी चुनावी मुद्दों पर राजनीतिक पार्टी अब तैयारी कर रही है और अब वर्तमान विधायक की बात करें तो क्या विकास कराया है अपने संदीप यादव ने? देखो जी, नंबर 50-50 काम हुआ है, बिल्कुल हुआ है, श्योर हुआ है। आप विधायक से काम से संतुष्ट है? आप बिल्कुल 50 बता दिए ना आप। 50% आप सहमत है? सहमत है। 50% में क्या, जैसे अभी जो ये सुनी जा रही थी, आधे ऑफिस यहाँ तिजारे आएंगे, लेकिन वो थोड़ा ब्रेक लग गया थी, हमको ये लग रहा है। आएंगे तो जरूर, आएंगे तो वो जरूर। तो आप केवल जिले को लेकर नाराज हैं? हाँ, आपकी बस नाराजगी? बाकी तो देखो जिला लेवल के लिए जिला। गोयल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज 4.5 साल कांग्रेस सरकार को जो विधायक वर्तमान संदीप यादव है और बीत चुके हैं, आपके क्षेत्र में कोई विकास कार्य कराया? देखो जी, जितने उनके चले उनने अपने जान से बहुत पूरे कार्य करे हैं और जहाँ तक उनकी चली, अब उनने खूब कोशिश करी, नहीं चली वो रह भी गए। बिल्कुल। जैसे हमारी सबसे बड़ी एक मांग थी कि हमारा तिजारा भिवाड़ी जिला बनना चाहिए था, उसमें वो पीछे रहे। जो हमको एक मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। वैसे उनने खूब काम कराया, स्कूल बनाया, किसी को सड़कें भी है, कमरे भी है। मंडा, माजरा, तहसील तिजारा, जिला अलवर, ग्राम पंचायत समिति गहनकर। विधायक के द्वारा किए जा रहे काम किए गए। हमारे गांव में टंकी तो बनवा दी गई है और बाकी स्कूल में से कोई अभी तक फिलहाल ऐसे कोई निर्माण हुआ नहीं है। आसपास में क्या विकास कराया विधायक द्वारा? विकास एक आध दो रोड की घोषणा कर। उन्होंने क्या विकास कराए यहाँ गाँव में? देखो जी, हमारे विकास बहुत करा दिया। 1 करोड़ और 20 लाख रुपए खर्च कराए, सबसे ज़्यादा हमारा गांव में कराए। किस चीज़ में करें खर्च? एक तो ये पाइप दबा दे सीवर का, अच्छा, ठेठ शमशान में पहुंचा दे जोड़ के मान। अच्छा, पहले पानी भरता था गांव में? पानी निकलो ही ना जाए तो तेरा जैसा। तो विकास कार्य थे आप खुश से? हाँ बिल्कुल खुश था। पानी की समस्या भी चाहिए, बोरिंग वगैरह लगाया है। शिक्षा, चिकित्सा मंजूर करवाई है, अभी काम चालू नहीं हुआ, करवा रखी है। तो आप विधायक के काम से संतुष्ट है? मैडाकी में विधायक द्वारा क्या विकास कराए गए हैं? भाई ये बाबा ने बताया वही विकास करवाया है। कैसे, जो तुम बताओ? पाइप लाइन दबवाई, गली बनवाई और भी जो कहना बिजली वगैरह के सारा काम।
तिजारा कस्बे में हनुमान बगीचे में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के प्रखंड तिजारा के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान भगवान राम और हनुमान जी के जयकारे भी गूंजे। इस मौके पर जिला पार्षद रामवीर शाहबादी, डब्बू जैन, यशपालाचार्य, महंत जस्सू महाराज, कुलदीप यादव, अजय यादव, सुधांशु शर्मा और विनय यादव आदि मौजूद रहे। आज सभी तिजारा तहसील के हिंदू संगठनों ने मिलकर के सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ रखा हनुमान बगीचे के सामने, और उन्होंने मेरी जिम्मेवारी लगाई और मैं उस जिम्मेवारी पे सभी युवा साथियों को लेकर के हम आज हजारों लोग वहाँ गए और जाकर के हमने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। उसके साथ ही आज हमारा देश का आज़ादी का दिन भी है, अमावस भी है और मंगलवार भी है। कोई ऊपर वाले की बजरंगबली की ऐसी कृपा है कि सारे हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए सारे ही अच्छे दिन थे आज, और हमने ये पाठ रखा और युवाओं ने, बुजुर्गों ने, माता बहनों ने, बहुत बड़ी संख्या में तिजारा के लोगों ने उसमें शामिल हुए। तिजारा में गत रात्रि चोरों ने बाजार में स्थित किराने की दुकान को निशाना बनाया। वे गल्ले से करीब 25,000 की नकदी और एक सोने की अंगूठी चोरी कर ले गए। दुकान मालिक राजकुमार की सूचना पर पुलिस ने मौके पर मुआयना किया। उधर व्यापार महासंघ तिजारा का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष गुलशन गुप्ता के नेतृत्व में थाने पहुंचा। साथ ही चोरों की गिरफ्तारी एवं बाजार में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। प्रशिक्षु डीएसपी विनय चौधरी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारंभ किया। इसी कड़ी में जिला स्तर पर कार्यक्रम खैरतल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने बताया कि उचित मूल्य की सभी दुकानों पर भी इस योजना का शुभारंभ किया गया है। उधर वृद्ध महिला लाभार्थी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में किसान आयोग उपाध्यक्ष एवं विधायक दीपचंद खैरिया, एसडीएम गंगाधर मीणा और अन्य प्रमुख लोग उपस्थित रहे। और वहीं खैरतल की महावत धर्मशाला में मंगलवार की शाम युवती सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ततारपुर थाना अधिकारी सीमा चौधरी रही, जबकि मुख्य वक्ता कुटुंब प्रबोधन मुख्य प्रमुख मुन्ना लाल रहे। कार्यक्रम का संचालन ऋचा एवं निकिता द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि बालिकाओं को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। समस्याओं से जूझकर सफलता पाई जा सकती है। उधर मुख्य वक्ता ने परिवारों में संवादहीनता दूर करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में 110 युवतियों एवं 20 महिलाओं की भागीदारी रही। उधर खैरतल जिला मुख्यालय पर बुधवार को वकीलों एवं व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। इसमें खैरतल में जिला जज न्यायालय की स्थापना का आग्रह किया गया है। इस दौरान संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा, व्यापार समिति अध्यक्ष अशोक डाटा, शिवचरण गुप्ता, सुरेश नरेश गोयल और सुरेश चौधरी आदि की उपस्थिति रही। हमारे अभिभाषक संघ जिला अभिभाषक संघ खैरतल की तरफ से जिला न्यायालय की स्थापना के खैरतल में स्थापना के सबको कवर कर लेना है। हम कलेक्टर साहब को विज्ञापन देने के लिए आए हैं। खैरतल को जो जिला बनाया गया है उसके लिए हम कलेक्टर साहब का भी और सभी महोदय का धन्यवाद करते हैं। और खैरतल जो सूटेबल जगह है, सबसे यातायात के साधन है, नल, बिजली और बहुत बड़ी मंडी है। मंडी के भी प्रबुद्धजन समिति के अध्यक्ष अशोक डाटा, मास्टर जी, शिवचरण जी, जुबला अध्यक्ष। क्या मांग है आपकी? मांग हमारी मांग ये है कि जिला न्यायालय की स्थापना जिला मुख्यालय पर की जाए। उधर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बसपा नेता इमरान खान द्वारा विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। इस दौरान कई स्थानों पर जाम की स्थिति भी पैदा हो गई। मंगलवार को अजंता चौक स्थित इमरान खान के कार्यालय पर झंडारोहण के बाद रवाना रैली भिवाड़ी से केहरानी, चौपानकी, गोवालदा, टपूकड़ा और तिजारा होते हुए जयरोली पहुंची। सभा के बाद रैली को समापन किया गया। और वहीं भिवाड़ी के सेक्टर 5 स्थित अंबेडकर भवन में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इस मौके पर सस्मिता फाउंडेशन की पदाधिकारियां मौजूद रहीं। वक्ताओं ने महिला शक्ति को हमेशा सम्मान को लेकर अपील की, साथ ही तिरंगे को देश की आन बान और शान बताया। रामगढ़ में एकल अभियान श्री हरिकथा योजना के तहत बुधवार को कथा का समापन हो गया। यहाँ शिवांगी द्वारा कथा वाचन किया गया। वहीं समापन अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। साथ ही विशाल भंडारे में अनेक क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। समिति से जुड़े नरेश गोयल ने बताया कि इस मौके पर भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सुदेश खामरा, नरेश गोयल, महावीर सिंह दायमा, राजवीर गुर्जर,
सैफ गोयल और बाबूलाल शर्मा आदि मौजूद रहे। एकल अभियान की ओर से 5 दिवसीय श्री राम कथा आज रामगढ़ में श्री अग्रसेन वाटिका में संपन्न हुई। इसमें संपूर्ण ग्रामवासियों का बहुत सहयोग रहा, बहुत प्यार रहा और आदरणीय दीदी शिवांगी दीदी ने जो रसमयी अपनी वाणी में जो रामकथा सुनाई वो अपने आप में एक हमारे गांव के लिए अमृत की वर्षा थी। और गांव की हजारों माताओं बहनों ने रोज श्री राम कथा को सुनकर श्री राम के आदर्शों के बारे में जाना, श्री राम के जीवनी के बारे में जाना और अंतिम दिन आज इसका भंडारा हुआ और यज्ञ हुआ। भंडारे में भी हजारों लोगों ने आपके साथ पाया। राम कथा में कलश यात्रा में आपने देखा कि करीब 1000-1100 से ऊपर माताएं बहनें थी, करीब 2 से 3 हज़ार से ऊपर लोग थे। राम कथा जो आज रामगढ़ में हुई 5 दिन चली थी और आज उसे भंडारा चल रहा है। भंडारा भव्य भंडारा देखा मैंने। आज करीब 5000-7000 लोगों का भंडारा चल रहा है। हिंदू सनातन धर्म में ये एक परंपरा रही है कि राम कथा करवाना या भागवत कराना इस तरह के हमारे संस्कार में है। और आज की तारीख में हिंदू जो है पहले से देखा जा रहा है कुछ आस्था बढ़ी है और उस आस्था के तहत मैं देखा जा रहा हूँ कि 2-2 घंटे से लाइन में खड़े हैं भंडारे के लिए लोग हमारे और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। मैंने भी प्रसाद पाया, स्वादिष्ट प्रसाद था। भंडारे के नाम से जो प्रसाद खाया मैंने इतना स्वादिष्ट था, शायद घर में भी ऐसा नहीं बनता है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी 1 दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। साथ ही पत्रकारों से बातचीत में गहलोत सरकार को आड़े हाथ लिया। चतुर्वेदी प्रदेश में पेपर लीक मामले के अलावा भ्रष्टाचार एवं अपराध पर खुलकर बोले। इसके अलावा महिला अपराध और दुष्कर्म की घटनाओं का भी जिक्र किया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की कहानी पूर्व मंत्री गुढ़ा की लाल डायरी में लिखी हुई है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। की स्थिति भी खराब है। कल यहाँ पर ही भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद के एक सदस्य 11 नंबर वार्ड के उनके ऊपर गोलियां चली, FIR दर्ज हुई है, गिरफ्तार हुआ अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। एक पूरी तरह से कानून व्यवस्था पैरों पर आ चुकी है। मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री हैं, उनका नियंत्रण नहीं है। केवल सत्ताधारी दल के विधायक मंत्री जैसा वो चाहते हैं उस हिसाब से कानून काम कर रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य है। एक कड़ी है जो पहली इकाई है जिसको हम कह सकते हैं जहाँ से देश में बहुत बड़े पैमाने पर नेता निकले विभिन्न राजनीतिक दलों में, वो छात्र संघ का चुनाव है। मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में छात्र संघों के चुनाव के ऊपर प्रतिबंध लगा करके लोकतंत्र की इस पाठशाला के दरवाजे को बंद करने का काम किया है। कई बार बात आती है, उसका कारण ये लगता है कि क्या कांग्रेस को और मुख्यमंत्री जी को अपने युवा, अपने छात्र विंग NSUI के चुनाव में हारने का डर है। क्योंकि पिछले चुनाव में NSUI 200 विश्वविद्यालयों में से खाता नहीं खोल पाई थी। 7 विश्वविद्यालयों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जीते और 3 विश्वविद्यालयों में NSUI के अलावा बाकी वैचारिक कार्यकर्ता, और इसी प्रकार अधिकांश कॉलेजों में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विजयश्री प्राप्त की। क्या डर के कारण से क्या हम देश में चुनाव कराना बंद कर देंगे? महिला दुष्कर्म के नाते से आज हम पहले नंबर पर खड़े हैं और इतनी घटनाएं हैं कि पिछले 4 दिन की घटना देखें तो लगभग 90 से अधिक दुष्कर्म के मामले हुए हैं। खुद कांग्रेस की विधायक जो कांग्रेस में तीसरी पीढ़ी की कार्यकर्ता हैं, दिव्या मदेरणा, वो जब दुष्कर्म के ऊपर चर्चा होती है और जोधपुर के दुष्कर्म के ऊपर चर्चा हो रही होती है जो स्वयं मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र भी है, तब दिव्या मदेरणा स्वयं कहती हैं कि मैं स्वयं सुरक्षित नहीं हूँ, बाकी बहनों की सुरक्षा की बात मैं कैसे कर सकती हूँ, आश्वस्ता कैसे कर सकती हूँ। भ्रष्टाचार चरम पर है। इसी सरकार के देश में कहीं नहीं सुना कि सचिवालय में फाइलें जाती हैं और फाइलें निकलती हैं पास होकर के, लेकिन राजस्थान का सचिवालय पहला सचिवालय है जिसके मुख्यमंत्री के कुर्सी के नीचे से 2 करोड़ से अधिक कैश मिलता है, सोने की सिल्ली मिलती है और मात्र एक प्यादे को पकड़ करके इतिशी करने का काम सरकार करती है। आपने कभी सुना नहीं होगा ACB जगह जगह कार्रवाई करती है और ACB की किसी कार्रवाई के बाद कभी चीफ सेक्रेटरी ने या पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, ये पहली घटना थी
उसके पीछे ऐसा कौन सा राज है जिस राज को ढकने के लिए इन सबको आने पड़ा, और मुख्यमंत्री जी कौन सा ऐसी फाइल थी जिस फाइल को बचाने के लिए ये सारे प्रयास चले। भरत सिंह जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, वो बार बार इस सरकार के भ्रष्टाचार के ऊपर बोलते रहते हैं। खान की बात होगी, शराब की माफी होगी, लैंड माफिया की बात होगी, परीक्षा माफिया की बात होगी, अलग अलग माफिया इस राज्य में लगातार तेजी से पलटे। लाल डायरी आज राजस्थान में चर्चा में है, हम नहीं जानते क्या है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि जिस लाल डायरी को आपके ही विधायक ने, पहले तो उन्होंने कहा जब दुष्कर्म पर चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि दुष्कर्म की चर्चा हम राजस्थान में कर रहे हैं, तो राजस्थान की दुष्कर्म की घटनाओं को सुन करके हमें वेदना होती है और शर्म आती है। इतना कहने के 3 घंटे बाद उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाता है। ये वह कांग्रेस पार्टी है जो आंतरिक लोकतंत्र की बात करती है और अपने लोगों को बोलने की स्वतंत्रता की बात करती है, अपने मंत्री की सच्चाई को सुन नहीं पाती, उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करती है। फिर जब वो कहता है कि मेरे पास लाल डायरी है और विधानसभा के नाते से, विधायक के नाते उनको अधिकार है कि किसी भी दस्तावेज को सदन के पटल पर रख सकते हैं, जब वो पटल पर रखने का प्रयास करते हैं तो पूरी सरकार पिल पड़ती है कैसे डायरी को उनसे छीना जाए, इसको छीन किया जाए। मुख्यमंत्री जी ये बताइए कि ऐसा उस डायरी में क्या राज है जिस राज के कारण आप इतने भयभीत हैं कि आप उस डायरी को लेकर के अपने ही विधायक को बुरी तरह पीटने का काम आपके विधायक और मंत्री करते हो आपके इशारे पर। इसको राजस्थान की जनता जानना चाहती है। उधर पत्रकार वार्ता में शहर विधायक संजय शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, जिला प्रभारी रोशनलाल सैनी, जिला महामंत्री राम अवतार चौधरी, मंत्री जितेंद्र सिंह, पंडित जले सिंह और सुदेश खामरा सहित कई नेता मौजूद रहे। अरावली बिहार थाना क्षेत्र में एटीएम से साइबर ठगी की रकम निकालने वाली गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, साथ ही 102 एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं। सीआईडी क्राइम ब्रांच की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन के दिशा निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में गोविंदगढ़ क्षेत्र के रंजीत यादव और नदबई इलाके के महेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस ने विभिन्न बैंकों के 102 एटीएम कार्ड, चेकबुक्स, पासबुक, 2.25 लाख रुपए नगद और 2 मोबाइल जब्त किए हैं। अरावली बिहार थाना अधिकारी मनीषा गुर्जर और जाप्ते ने बदमाशों को दबोच लिया। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस हम कानून व्यवस्था जयपुर श्री दिनेश एमएन सर के निर्देशन में उनकी टीम के द्वारा सूचना दी गई, जिस सूचना पर हमारे प्रोफेशनल आरपीएस मनीषा जी गुजर उनकी टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 साइबर ठगों को पकड़ा है, जिनसे कुल 102 एटीएम और 1,75,000 रुपये नगद और बैंक की पासबुक और चेकबुक मिली है। ये एक तरह से कमीशन एजेंट है जो कि 20% कमीशन लेकर के एटीएम मशीनों से पैसे निकाल करके और इनके जो मास्टरमाइंड हैं उनको दे करके आते थे। उनको हमने नामजद कर लिया, तफ्तीश जारी है। ये कितने एटीएम मिले इनसे? 102 और कैश कितना मिला? 1,75,000 रुपये। और कहाँ से इनको पकड़ा है? ये अपने कालाकुआ के पास में जो एटीएम है इनके बाहर से इनको पकड़ा है। ये यहीं पर अरावली एरिया में पिछले कुछ महीनों से रूम लेकर के रह रहे थे और अलग अलग जगहों से अलवर शहर से एटीएम से निकासी करके पैसे निकाल रहे थे। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें महेंद्र यादव है, वो तो भरतपुर का है, और रंजीत यादव है, वो गोविंदगढ़ का रहने वाला है। क्या बता रहे हैं, पहले से ही काम करते आ रहे हैं? अभी कुछ महीनों से इन्होंने ये करने लगे हैं। इनको लोगों ने तैयार किया था, उसके बेस इससे पहले ये क्या काम करते थे? इसके बाद वो मजदूरी वगैरह का ही काम करते। और भी कितना मतलब कैश ट्रांजैक्शन अब तक कर चुके हैं, क्या मोटा अनुमान? वो तफ्तीश से सामने आएगा। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार 17 अगस्त को सुबह 8 से 12 बजे तक नेहरू गार्डन के गेट पर शिविर लगाएगा। गौरतलब है कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज और विभिन्न चिटफंड कंपनियों में जमाकर्ताओं की राशि का भुगतान शीघ्र ही सुनिश्चित किया जाएगा। इस दिशा में कई वर्षों से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार प्रयासरत है। शिविर में राष्ट्रीय पदाधिकारी मदन लाल आजाद के नेतृत्व में फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ आदर्श क्रेडिट कंपनी, पीसीसीएल, कल्पतरु, सहारा इंडिया, पिनकिन ग्रुप, विश्वमित्र, नवजीवन, संजीवनी क्रेडिट, भविष्य क्रेडिट और केबीसीएल इंडिया लिमिटेड आदि कंपनियों के निवेशक पहुंचेंगे। उन्हें जमा राशि के सर्टिफिकेट, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड और बैंक पासबुक्स की फोटोकॉपी लाने की सलाह दी गई है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर।
जिला पार्षद के घर बदमाशों ने फायरिंग कर फैलाई दहशत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बानसूर के मुगलपुरा की घटना। नशे में धुत युवकों ने पशुओं को घायल करने के साथ ही ग्रामीण को लूटा। सदर थाना क्षेत्र के ग्राम कड़ुकी का है मामला। छात्र संघ चुनाव रद्द करने के विरोध में मत्स्य यूनिवर्सिटी पर किया प्रदर्शन। वहीं पेंशन विसंगतियों के खिलाफ यूनिवर्सिटी कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। और अलवर के वैशाली नगर में खुला नया थाना। कई इलाकों में कानूनी व्यवस्था की दृष्टि से हो सकेगी प्रभावी मॉनिटरिंग। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV।